थैया था। अरे अरे इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ पर? इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हैं आज? अरे नुक्कड़ हो रहा है, नुक्कड़। आपको तो पता ही होगा क्या है नुक्कड़? समाज का आईना है नुक्कड़। और आज वो ही आईना हम आप सबको दिखाने आए हैं। जिस दर्पण पे धूल चढ़ चुकी है उसे हटाने आए हैं। समाज का सबसे गंदा चेहरा आप सबको दिखाने आए हैं। आइए देखें नन्ही सी बड़ी की कहानी, जिसके आंखों में था डॉक्टर बनने का सपना। पर बेटी तुझे डॉक्टर ही क्यों बनना है? पापा, मैं सबकी सेवा करना चाहती हूँ। मुझसे लोगों का दुख नहीं देखा जाता। पर बेटी 25 लाख लोगों में से 10,000 लोग डॉक्टर बनते हैं। 10,000? जी हाँ, सिर्फ 10,000 लोग डॉक्टर बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी, लेकिन डॉक्टर बन के रहूंगी। 2 साल नीट की कड़ी मेहनत और 6 साल की MBBS के बाद आखिर हमारी नन्ही परी का सपना साकार हो ही गया। आखिरकार हमारी नन्ही बड़ी डॉक्टर बन ही गई। डॉक्टर बन गई। हेलो। हाँ बेटी, हॉस्पिटल पहुँच गई? जी पापा, मैं पहुंच गई हॉस्पिटल। खाना खा लिया? हाँ जी पापा, मैंने खाना खा लिया। 36 घंटे की ड्यूटी है। अपना ख्याल रखना, आराम से ड्यूटी करना और हॉस्पिटल से बाहर मत जाना। मैं अपना ख्याल रखूंगी पापा। हॉस्पिटल में ही तो हूँ, सेफ रहूंगी। आखिर वो हॉस्पिटल में ही तो थी। हॉस्पिटल की 4 दीवारी के अंदर उसके साथ हो ही क्या सकता था? सब उसके अपने ही तो थे। वो मरीज जिनके वो ख्याल रखती थी, जिनकी सेवा करती थी, आखिर उनके बीच में उसके साथ क्या हो सकता था? पर उसे नहीं पता था कि अगले कुछ पलों में इन्हीं चेहरों के बीच कोई आएगा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर देगा। अरे मैडम, कौन हो आप लोग? कौन हो? कौन हो आप लोग? कौन हो? छोड़िए मुझे! छोड़िए! छोड़िए मुझे! छोड़िए! छोड़िए मुझे! बचाओ! 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 शांत क्यों हैं आप लोग? क्यों है शांत आप लोग? एक लड़की की मौत ही तो हुई है, ज्यादा थोड़ी कुछ हुआ है। क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे? अरे रात को बाहर घूमती होगी। क्या कहेंगे आप? अरे छोटे कपड़े पहनी होगी। अरे निकलती हैं लड़कियां, व्हाइट कोट पहन के, गले में स्टेथोस्कोप टांग के निकलती हैं। वो डॉक्टर थी, लोगों की मदद करना चाहती थी, जिंदगी बचाना चाहती थी, लोगों की सेवा करना चाहती थी। पर उस रात जब सारी दुनिया सो रही थी, एक नन्ही सी जान दर्द में रो रही थी। वो डॉक्टर थी, कसम खाई थी उसने कि सेवा करेगी, पर उस रात उसकी चीखें किसी ने ना सुनी। वो डॉक्टर थी, उसने सोचा था सफेद कोट पहनकर रक्षक बनेगी, पर उस रात उस कोट ने उसकी रक्षा न की। उन दरिंदों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और उस मासूम बच्चे की आंखों में बर्बादी भर दी। वो डॉक्टर थी, वो इलाज करना चाहती थी। वो डॉक्टर थी, वो सबकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उस रात उस दरिंदों ने उसको कुचल कुचल कर रौंद कर रख दिया। उसकी आत्मा आज भी चिल्लाती है। हम सबके बीच उसकी आत्मा आज भी है, आज भी चिल्ला रही है कि उसकी मदद करो, उसकी मदद करो। उसकी मदद के लिए आज भी हम सब यहाँ पर खड़े हैं। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात सन 1947, उस समय भारत आजाद हो रहा था, एक नए लोकतंत्र का जन्म हो रहा था। पर किसको पता था कि 78 साल बाद 14 और 15 अगस्त की उसी दरमियानी रात वो 78 साल का बूढ़ा लोकतंत्र सिसक सिसक के रोएगा और अंत में मर जाएगा। क्या हुआ था? क्या हुआ आज से एक रात पहले, जहां ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया? हजारों की संख्या में गुंडे आए, सारे सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई।
हमारे सवाल है कि 9 अगस्त 2024 को अपने ही हॉस्पिटल के अंदर जब वो डॉक्टर अपने ही सेमिनार रूम के अंदर रात में थी तो वहां कौन आया, उसके साथ इतना जघन्य अपराध क्यों हुआ, उसके बाद उसको सुइसाइड आत्महत्या बताने की कोशिश क्यों हुई। हमारे सवाल है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि जो उसने चश्मा अपनी आंखों के ऊपर पहन रखा था उसे उसकी आंखों पर ही तोड़ दिया गया। चश्मे के कांच उसकी आंखों के अंदर थे। ऑटोप्सी की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ने के बाद पता चला कि उसकी कमर की हड्डी को चकनाचूर कर दिया गया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज हमारे देश की जनता, हमारे देश का प्रशासन सोया हुआ है। हमारी डिमांड है कि हमें न्याय मिले, उस लड़के के माँ बाप को न्याय मिले, और हम सभी डॉक्टर्स जिन्हें आप सभी भगवान की संज्ञा देते हैं, हमें भगवान की संज्ञा नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल इंसान होने की संज्ञा चाहिए। क्योंकि भगवान के साथ क्या होता है हमने 9 तारीख को देख लिया था। हमें शर्म आती है आज ये कहने में कि जो लोग दुनिया के हर इंसान को बचाने की कस्में खाते हैं वो आज अपने साथियों को नहीं बचा पाए।